तुभ्यं नमस्तितगुणार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिसोऽसनाय। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, श्री पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एकलराट श्री आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एकलराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एकलराट श्री कमलवर्ती श्री नेमिनाथ भगवान की जय। अनेकांत शाद्वातमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी समन शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर उत्सर्ग परिसहजेता श्री निष्कृत वत्कर्ता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य सरल सभा विवात्सल्य वारिधि जन धर्म प्रभाव पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनि राज की अहिंसामयी विश्व धर्म की तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे अज्ञान अंधकार से निकाल करके सम्यक ज्ञान के प्रकाश की ओर मुझे ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब यहाँ मिल करके अहिंसा के अवतार दया की मूर्ति जिन्होंने अनंत को प्राप्त कर लिया और जो अनंत के पुजारी हैं, ऐसे अमृतचंद आचार्य देव के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से अपने आत्म कल्याण का, आत्म विशुद्धि का, आत्म निर्मलता का अपन यहाँ उपक्रम पर विचार कर रहे हैं। पिछले दिनों अपन ने अहिंसा की चर्चा की थी। अहिंसा के माध्यम से ही मैं मेरे स्वरूप की रक्षा कर सकता हूँ, मैं अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर सकता हूँ। अहिंसा मन वचन काया तीनों से मुझे अपने जीवन में आचरित करना है। अहिंसा ही मुख्य धर्म है। उस अहिंसा धर्म के ही सब परिकर के रूप में अन्य सब धर्म हैं। चाहे आप उत्तम समाजता धर्म ले लो, चाहे 16 प्राण भावनाओं की भावना कर लो, चाहे षटकर्म कर लो, स्वाध्याय कर लो। एक मुझे अपने अंदर कासायिक भावों को मेटना है, रागादिक भावों को छोड़ना है, समता को आराधना करना है, प्राणी मात्र के प्रति मेरी मैत्री का भाव हो जाए, ऐसा हमारा चिंतन और हमारा ऐसा आचरण हो जाए। यही शिक्षा हमें यहाँ दे रहे हैं। आज असत्य का संहार करते हुए अपनी बुरी बात असत्य के बारे में कहेंगे। असत्य वचन
मन में असत्यता आ जाती है तो वचन में भी असत्यता आ जाती है। संगी पंचेंद्रिय अपन प्राणी है, पहले मन में विचार करते हैं, उसके बाद वचन निकलते हैं। मन में विचार के बिना वचन नहीं निकलते हैं। इसलिए मन खोटा, मन खराब, मन दूषित, मन मलिन, तो होने वाले वचन भी खोटे, मलिन, दुखदायी होंगे। आज 99 नंबर की कारिका में हमें यह बताना चाहेंगे आचार्य भगवंत कि जो इस प्रकार के जो दिल को दुखाने वाले हैं, मर्मछेदी वचन है, पीड़ाकारक वचन है, ये सब हिंसा के नाम पे जाने जाते हैं। इनके सब हिंसा संज्ञा हो जाती है। तो इसी बात की पुष्टि करते हैं। सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्त योगैक हेतु कथनं यत् अनृत वचनेऽपि तस्मात् नियतं हिंसा समवसरति। यह ताने क्योंकि अस्मिन सर्वस्मिन अपि, अस्मिन अने इस, सर्वस्मिन अने समस्त, अपि अने कथन में, सभी समस्त कथन में जो पूर्व में अपने को बताए थे, उन समस्त कथनों में प्रमत्त योगैक हेतु कथनम, एक प्रमाद का योग ही कारण कहा गया है। प्रमत्त योग यानी प्रमाद का ही उसमें कारण कहा गया है। तस्मात् इसलिए अनृत वचने अपि, अनृत अने जो झूठ वचन है वे भी हिंसा नियतम समवसरति, हिंसा नियम से उत्पन्न होती है। प्रमाद के योग से कहे गए जो वचन हैं वे वचन भी झूठ होने के साथ साथ हिंसा को उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए वह वचन भी हिंसा ही है, झूठ वचन भी हिंसा ही है। पिछले अपने कल के दिन अपन ने 3 प्रकार के वचनों की चर्चा की। निंदा वचन, सावध्य वचन और अप्रिय वचन, अर्थात चुगली के वचन, कर्कश, कठोर, मर्मछेदी वचन, वैर वैमनस बढ़ाने वाले वचन, कलहकारी वचन, मिथ्या वचन, शास्त्र विरुद्ध वचन। अब उन सब कल इन वचनों की चर्चा करके आए हैं। कठोर है, उत्सूत्र है, सूत्र के विरुद्ध हैं, आगम के विरुद्ध हैं। ऐसे मारो, काटो, पीटो, छेदो, भेदो, ये जितने वचन हैं, खेती को जोतो, मकान को गिराओ, पानी तुमने ढोल दिया है फिर से पानी भरो, ये सब वचन अगर जितने वचन कहे गए हैं सब प्रमाद के योग से होते हैं। और प्रमाद का अर्थ अपन हमेशा समझते आए हैं कि जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ की पुट हो, जिसमें राग, देश, मोह का मसाला मिला हुआ हो, जिसमें मन मलिन हुआ हो, जिसमें यत्नाचार न हो, जिसमें असावधानी बरती गई हो, ये सब प्रमाद के खाते में जाते हैं।
आलस को भी प्रमाद के खाते में डाला है। तो हम जो ये पहले वचन कहे गए, नाम गिनाए गए हैं, ये सब प्रमाद के यानी कषाय से मिश्रित होने के कारण जब इन वचनों को उच्चारित किया जाता है तो श्रवण करने वाले के जो भाव प्राण हैं, चैतन्य प्राण हैं, सहज चैतन्य जो अपना आत्मा है, वह पीड़ित हो जाता है, दुखित हो जाता है, संतापित हो जाता है, अशांति उसको हो जाती है, वह तिलमिला जाता है, अत्यंत बड़ा खेद खिन्न हो जाता है, आकुलित हो जाता है, यहाँ तक कि वह मूर्छित हो जाता है। तो अपने इन वचनों के कारण उस प्राणी को दुख पहुँचा है, उसको कष्ट पहुँचा है, उसका मन दुखाया है हमने, तो हमने हिंसा कर दी। इसका भावार्थ ये है, इसका मतलब ये है कि मेरे वचन ऐसे हों जो कभी किसी के दिल को दुखाने वाले न हो। अगर अपन गहराई में जाके देखते हैं तो अपन सम्यक्त की आराधना करने वाले हैं, अपन सम्यक्त के पुजारी हैं, अपन ने अपनी आत्मा के शांत और शीतल स्वभाव को अपने ज्ञान में तराशा है, अपने ज्ञान में श्रद्धान में लाए हैं, और अन्य जितने प्राणी हैं वे भी मेरे जैसे ही चैतन्य आत्माएं हैं। अपन जब सम्यक दर्शन होता है तो कली अष्टपहड़ में आया कि जैसे जिनेंद्र भगवान है वैसा मेरा आत्मा है, और जैसे मेरे आत्मा जिनेंद्र रूप है, जगत की जितनी आत्माएं हैं वे सब जिनेंद्र आत्माएं हैं। कल अष्टपहड़ में आया, कितनी व्यापकता है कि जब अपने अंदर अपना जिनेंद्र दिख जाए तो बाद में प्राणी मात्र में जिनेंद्र दिखने लग जाता है। तो प्राणी मात्र में जिनेंद्र दिखने वाली की बुद्धि कितनी व्यापक होगी, कितनी विशाल होगी, कितना सहृदय होगा उसका। और सम्यक दर्शन होने के बाद वह अनुकंपा का अधिकारी हो जाता है। वो अनुकंपा प्राणी मात्र पर करता है, उसके अंदर 4 गुण प्रकट हो जाते हैं। वो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थता, इन 4 गुणों की भावना करता है। सम्यक दृष्टि की 4 भावनाएं कही गई है कि प्रातः काल अगर वह चिंतन करे तो प्राणी मात्र के प्रति मेरी मैत्री का भाव, और मैत्री के भाव का मायने है कि मेरी किसी भी चर्या से, मेरे मन से, मेरे प्रचनों से, मेरी काय की चेष्टा से किसी भी प्राणी को दुख न पहुँचे, कष्ट न पहुँचे, न मैं कष्ट के साधन उपस्थित करूं उसके लिए। धर्म जब आता है, धर्म जब अपने अंदर आता है, और जब मैं इन विचारों के बाहर आता हूँ, इन चिंतन की धारा से बाहर आता हूँ, तब मेरा धर्म भी बाहर चला जाता है। मेरे मन में धर्म होगा तो मेरी वाणी स्व पर उपकार करने वाली होगी। मेरी वाणी कैसी होगी? स्व और पर का उपकार करने वाली, कल्याण करने वाली होगी, क्योंकि वह समझ चुका है कि मेरे प्राण जिस प्रकार दुखी होते हैं किसी दूसरे के अप्रिय, कठोर, कर्कश वचन कहने से, तो मेरे वचनों से दूसरों को भी ऐसा दुख हो जाएगा। तो मैं मेरी वाणी से किसी को दुख क्यों पहुंचाऊं, ऐसा अपने अंदर चिंतन और भावना करता है। अनुकंपा का कितना व्यापक लक्षण है भाई। दूसरे के दुख को देख करके अपने दुख के समान समझ करके उसके दुख को दूर करने का उपाय करना। दूसरे के दुख को देख करके मेरा ही दुख है ऐसा दूसरे के दुख को समझ करके उसके दुख के दूर करने के उपाय करना। शब्द पर ध्यान देना, उसके दुख के
दूर करने के उपाय मैं कर सकता हूँ, उसका दुख दूर मैं कैसे कर सकता हूँ, चिंतन की बात है। जिन निमित्तों से उसे दुख हुआ है उन दुखों को दूर करने का पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ, करना चाहिए। इतनी व्यापकता होती है बंधुओं। धर्म जब अवतरित हो जाता है तो फिर वह ऐसे असभ्य, निंदनीय और अशांति कारक वचन का उच्चारण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का देवता उसके अंदर विराजमान है। सम्यक दर्शन का देवता उसके अंदर विराजमान है तो उसे वह हमेशा सद्बुद्धि का मार्ग दिखाने वाला होता है। तो बंधुओं, यहाँ इस कारिका में कहना चाहते हैं कि तुम अगर इन सब वचनों को बोलते हो तो तुम हिंसा के पात्र हो जाते हो। इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतना होगी। कितनी भी परिस्थिति बन जाए, कितनी भी हमारे साथ विपदा आपदा आ जाए, हम अपना संतुलन बना के रखें, ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए, ऐसी भावना करना चाहिए। तो ये चिंतन, विचार और भावना एक दिन अपने क्रिया में भी आ जाते हैं, अपनी क्रिया में भी आते हैं। जब तक विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे इतना विशालता के साथ, तो बाद में हम प्रणति में कैसे लाएंगे? चिंतन तो कर सकते हैं। अनुकंपा के संबंध में मैंने एक किताब में पढ़ा, गांधी जी को सत्याग्रह के अंदर जेल में बंद कर दिया गया। उसी जेल के उस हिस्से में, उस कोठरी में दूसरा एक और व्यक्ति था। वो गांधी जी से घृणा करता, द्वेष रखता, उनसे अभद्र व्यवहार करता, गांधी जी के बिस्तर को खराब कर देता, गांधी जी के पानी के लोटे को ढोल देता, पानी के लोटे को छिपा देता। वो परेशान करता गांधी जी को। लेकिन गांधी जी ने उस व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई बदला लेने का भाव नहीं, कोई कठोर वचन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, समता, उसके प्रति मैत्री का भाव, प्रेम का भाव उसके प्रति। 4-5 दिन बीत गए। वह जो अंदर उनके साथ में रहने वाला दूसरा जो अपराधी था, वो उन्हें दिखा नहीं। पता लगाया क्या बात है, मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहा है। पता लगा कि उसको तो बड़ी सजा होने वाली, उसको बाहर ले गए, दूसरे जेल में ले गए, पास की जेल में, उस समय उस कमरे उसी में ही। वहाँ पर वह उसको बंद कर रखा था, लेकिन उसको तीव्र बुखार आ गया, अपराधी को, जो गांधी जी को परेशान करता था, बुखार आ गया। गांधी जी को पता चला कि वह व्यक्ति उस कमरे में चला गया, उस कमरे में भेज दिया गया है। गांधी जी उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, देखते हैं कि इसको तीव्र बुखार चल रहा है। देखो आप, कैसी करुणा होती है, कैसा अनुकंपा होती है कि अपने विरोधी, अपने द्वेषी के प्रति भी कैसा बर्ताव करना। गांधी जी पानी बुलाते हैं, पानी लेके आते हैं, कपड़े को भिगाते हैं, उसके माथे पर पट्टी रखते हैं ठंडे पानी की, पूरा उपचार कर रहे हैं गांधी जी उनका। पूरी रात बैठकर निकाल दी गांधी जी ने उसकी सेवा में, पट्टी लगाने, उसकी सेवा में करने में। सुबह जब हुआ, थोड़ा स्वस्थता को प्राप्त हुआ, वह व्यक्ति सामने देखता है कि जिस व्यक्ति को मैं सताता, जिस व्यक्ति को मैंने पीड़ित किया, वह व्यक्ति मेरी सेवा के लिए बैठा हुआ, वह व्यक्ति सेवा के लिए बैठा हुआ मेरे अंदर। बंधुओं, कहानी को जब पढ़ा तो उतरता है बिस्तर से, वो गांधी जी के पांव पकड़ लेता है कि मुझे क्षमा करो, तुम मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। गांधी जी अगर पता चला बीमार है, क्या करना है, मेरे को तो परेशान कर रहा था, ये तो मेरा द्वेषी है, उसके तरफ देखते भी नहीं। यह संभव था?
यह घटना भी घट सकती थी। लेकिन देखो आप, वास्तव में जिन्होंने कहा है कि अहिंसा से देश को आज़ाद करा दिया, तो वास्तव में उनके हृदय में अहिंसा थी, उनके हृदय में अहिंसा थी। जब वह जाने लगा, जब गांधी जी को रिहाई हुई, तो उस व्यक्ति ने कहा, गांधी जी आप इन जेलरों को कह दो कि मुझे आपको 2 किलोमीटर छोड़ने की मुझे इजाज़त दे दे। बोले जी देखो आप, ये सम्मान हो जाता है सबने, किसी अपने प्रति अच्छा जिसने व्यवहार कर लिया। कहा ना, दूसरे के दुख को देख करके अपना दुख समझ करके उस दुख को दूर करने का उपाय करना, वह अनुकंपा। जेलर से बात हो गई, जेलर ने कह दिया ठीक है तुम छोड़ने जाओ। वो छोड़ने जाता है, गांधी जी उसको अपनी घड़ी दे देते हैं। गांधी जी उन्हें अपनी घड़ी दे देते हैं कि इस घड़ी को तुम अपने पास रखो और इसे याद करते रहना। बंधुओं, वह व्यक्ति कृतज्ञ हो गया, वह व्यक्ति नम्रीभूत हो गया, वह व्यक्ति उन गांधी जी के प्रति अपने को देवता मानने लगा कि तुम्हारे ऐसे देवता चाहिए यार देश के अंदर। बोले बंधुओं, ये होगा मेरे अंदर अहिंसा का भाव कि मेरे निमित्त से किसी को दुख न पहुंचे। फिर कहते हैं आचार्य भगवान, हे तौ प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल विथत वचनानां हे अनुष्ठानादे रन्वदनं भवति न सत्यम्। जो अभी अपने महात्मा गांधी जी की बात करी, तोलना है हमारे को, अपने जीवन को तोलना है, अपने जीवन को देखना है कि वो तो गांधी जी जैन कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे। गांधी जी तो जैन कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे, लेकिन जैन की आराधना, जैन धर्म की, शास्त्रों की आराधना करने वाले रायचंद जी के माध्यम से वो जैन बन गए थे। उनको गुरु मानते थे रायचंद जी को, जिन्होंने की वो भी, रायचंद जी भी वास्तव में अपने जैन नहीं थे। विचार करने की बात है, जो जैन नहीं कुल में उत्पन्न हुए, उन्होंने कैसे अपनी आत्म साधना की जिनवाणी को पढ़ करके, उनको तो गुरु भी नहीं मिले थे। विचार करना है अपने को। बहुत मेरा दिल भीग गया जब मैंने कहानी को कल पढ़ा, आज सुबह पढ़ा मैंने। कहीं अपना जीवन ऐसा बन सकता है क्या? क्या कभी अपने जीवन ने कभी किसी एक के प्रति ऐसा काम किया है क्या? बोलने एक चिंतन करने का विषय हो गया। अगर ऐसा मेरा मन करता है तो बंधुओं, धर्म मेरे अंदर है, मेरे अंदर धर्म है। कोई अपने को धर्म के लिए कोई टीका नहीं लगता है, धर्म के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। तो अपने को तराशना है कि कब कभी अवसर मिल जाए तो कहानी को याद करना, इस भगवान तीर्थंकरों की सत्यवाणी को विचार में ले आना कि कहीं मेरा घर का मेरा बैरी भाई भी है, अगर पता चल जाएगा तो मैं दौड़ के चला जाऊंगा, मैं दौड़ के चला जाऊंगा उसके पास। तो बंधुओं, तो ये अपने वो धर्मात्मा का लक्षण होगा अपने लिए। तो बंधुओं, यहाँ इस गाथा में, इस कारिका में कहते हैं अमरचंद्र आचार्य देव कि अगर प्रमाद से रहित वचन, अगर ये सावध्य आदि वचन प्रमाद से रहित है तो असत्य नहीं है। प्रमाद से रहित बोले गए अगर वचन है तो उनको असत्य की कोटि में नहीं रख सकते। इस बात को बताना चाहते हैं। सकल वितत वचनानाम, हाँ अब अर्थ करना है, मैं भी भावुक हो गया था। ठीक बात है, होना ही चाहिए, ऐसी परिणति अपने अंदर होना ही चाहिए
ऐसा मन अगर अपना कोमल नहीं हुआ तो क्या मतलब? कोमल ऐसा मन हो जाना चाहिए अपना। तो यह कहते हैं कि सकल वितत वचनानाम, सकल ने समस्त, वितत ने असत्य वचनों का प्रमत्त योगे हेतु निर्दिष्टे, प्रमाद योग को ही कारण बतलाने पर हेया अनुष्ठानादे अनुवदनम, हे उपादे आदि अनुष्ठानों का कहना असत्यम न भवति, झूठ नहीं होता है, असत्य नहीं होता है। ऊपर के कर्कश, कठोर, अप्रिय अगर वचन है और प्रमाद नहीं है, कसाय नहीं है, यत्नाचार है, तो उन वचनों को असत्य संज्ञा नहीं होगी, झूठ संज्ञा नहीं होगी। क्यों लिखना पड़ा अमृतचंद आचार्य देव? इसलिए लिखना पड़ा कि हमारे आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों की रचना की है, और शास्त्रों की रचना में उन्होंने 9 रसों का प्रयोग किया जाता है। हास्य रस, उसके बाद में वीर रस, श्रृंगार रस, इन रसों का प्रयोग करके ग्रंथ की रचना की जाती है। तो उन्होंने कहा कि जब ग्रंथ की रचना होती है तो उसमें नगर आदि के सौंदर्य आदि का वर्णन किया जाता है, स्त्री आदि के शरीर के अंगोपंग का वर्णन किया जाता है, युद्ध आदि का वर्णन किया जाता है। इसके साथ में हिंसादि पाप करने वाले, व्यसनों में लगने वाले जीवों को नरक आदि के भयंकर दुख भोगने पड़ते हैं। वे अंधे, लूले, लंगड़े, दरिद्र, अपाहिज हो जाते हैं, वो कुरूप होते हैं, निंदनीय पर्याय को प्राप्त होते हैं। ऐसे वचन उसके अंदर बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो उन वचनों को सुनकर अज्ञानी जीव दुखी होता है कि हमारे लिए ऐसा बोल रहे हैं, बोले ये। तो वो उन अज्ञानी जीवों को दुख हो जाने से कोई तर्क कर ले कि आपके वचनों से इन्हें दुख हो गया तो आपके वचन असत्य हो गए। तो लिखा ना हे और उपादेय के कथन करने पर, लिखा ना हे उपादेय आदि अनुष्ठानों के कहने में असत्य नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि वहां आचार्यों का अभिप्राय दोष को दिखाना है, गुण को बताना है। वहाँ आचार्य का उद्देश्य है कि पढ़ने वाले का कल्याण हो, पढ़ने वाला दुर्गुणों को दूर कर दे, अच्छाइयों को ग्रहण करे, उसकी आत्मा निर्मल बन जाए। यह उद्देश्य लेकर के उन्होंने अपने शास्त्रों की रचना की है। इसलिए उन शास्त्रों के अंदर लिखे हुए वचन असत्य नहीं हो सकते, भले वो किसी को पीड़ाकारक हो, भले किसी को पीड़ाकारक हो, लेकिन अगर वह प्रमाद से रहित है, हितकारी वचन है, तो वह असत्य नहीं है। कल अपने चर्चा भी की थी कि जो मुनिराज होते हैं अगर अपने शिष्य को सही चर्या के लिए अगर कठोर वचन बोल देते हैं तो उनका वह वचन कठोर है, दिल को दुख देने वाला है, फिर भी वह उनके लिए असत्य वचन नहीं है। बंधुओं, आज इसका उपसंहार करते हैं 101 नंबर कारिका में। भोगोपभोग साधन मात्रं सावद्यमक्षमा मुक्तुम् ये तेऽपि शेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव मोचन्तु। तो व्याप्ति क्या बनेगी? जो जो प्रमाद सहित वचन होते हैं वो असत्य होते हैं। हर असत्य वचन झूठ नहीं होता है। अगर प्रमाद सहित वचन है तो वह झूठ असत्य खाते में जाएगा, प्रमाद नहीं है तो झूठ नहीं होगा। इतना अपने को ध्यान रखना है। कहना चाहते हैं यहाँ पर, अब श्रावकों के लिए कहना चाहते हैं, गृहस्थों को भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वस्तुतः गृहस्थ धर्म का उपदेश करने वाला है।
पिछले हिंसा के संबंध में भी कहा था कि अगर तुम स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हो तो त्रस्त जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग तो तुम्हें कर देना ही चाहिए। और उन स्थावर जीवों में भी जो निष्प्रयोजन है, अकरणीय है, जिनसे कोई अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, ऐसे स्थावर जीवों की भी विराधना नहीं करना चाहिए। अब उसी रूप में यहाँ पर असत्य के बारे में, झूठ के बारे में कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो, कि ये जो पुरुष भोगोपभोग साधन मात्र, भोग और उपभोग की सामग्री के इकट्ठा करने में कारण मात्र सावध्यम सदोष वचन को मोक्तुम अक्षमा छोड़ने में असमर्थ है, ते अपि वे भी शेषम समस्तम अपि अनृतम, बाकी के समस्त झूठ को नित्यम एव मुच्यंतु, सदा ही छोड़ देवे। अब उनको 4 प्रकार के असत्यों की चर्चा आपने सुनी है। अगर तुम चारों प्रकार के असत्यों का त्याग नहीं कर सकते हो, सामर्थ्य नहीं पा रहे हो अपनी, ठीक है, अपनी अपनी क्षमता, अपनी शक्ति होती है कि पूरे असत्य को नहीं छोड़ पा रहे, अब या ग्रस्त में अब रह रहे हो, तो उनके लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम क्या करो, जो भोगाभोग संबंधी सावध्य है उसको छोड़ करके, भोगाभोग संबंधी सावध्य में जो असत्य वचन बोले जाते हैं उनको छोड़ करके दूसरे जो अपने निंदनीय है, अप्रिय है, और जो उनको पहले अपने को स्वक्षेत्र काल भाव को लेकर कथन कहा गया है, उनका तो तुम नित्य ही त्याग करो। अर्थात यहाँ व्रती श्रावक की चर्चा चल रही है। अपनों को समझना ये होगा कि गृहस्थ धर्म में भी व्रती धर्म की चर्चा चल रही है, जो प्रतिमाधारी होता है उसकी चर्चा चल रही है। तो वह व्रती श्रावक कम से कम वह सावध्य के जो भोगोपभोग के संबंध में जो उसको सावध्य के असत्य वचन बोलने होते हैं उनको छोड़ दे। बाकी कर्कश, कठोर, अप्रिय, बेर, वैमनस बनाने वाले, कलह कराने वाले, चुगली करने वाले, जिनमें कि आपकी सामर्थ्य है कि आप नहीं बोले तो भी आपका काम चल सकता है, लेकिन भोगोपभोग के और तो घर में रहोगे तो सावध्य बिना रह नहीं सकते। घर है तो सावध्य है, सावध्य मतलब पाप होगा आपसे, भोगोपभोग के अपने साधन सामग्री में पाप होगा, तो घर में रहकर सावध्य को त्याग नहीं हो सकता। लेकिन भोगोपभोग संबंधी सावध्य को छोड़ करके दूसरा सावध्य वचन है उनको छोड़ दो, उनको आप छोड़ सकते हैं, छोड़ देना चाहिए। उससे क्या होगा, अपना अनर्थ दंड बच जाएगा, फालतू के अशुभ से बच जाएंगे, पाप कर्म से बच जाएंगे। और जो भोगोपभोग में भी जरूरी है उनके असावध्य वचन उच्चरित करें, बाकी के लिए सावधान रहें। अब देख लो आप कितना, क्योंकि मन, वचन और तन, इन तीनों से हमारे द्वारा पाप होता है। तो हम मन को, वचन को कितना संभाल के रखना है। अगर मुझे अनंत की यात्रा करना है, मुझे अनंत में विलीन होना है, मुझे अनंत के सुख को उपलब्ध करना है, तो मुझे अनंत की यात्रा की शुरुआत इस कदम से होगी कि मेरी वाणी भी ऐसी हो जिससे किसी को खेद न हो जाए। अन्यथा अनंत की यात्रा प्रारंभ होने वाली नहीं है अपनी। हमें अनंत को प्राप्त करना है, और अनंत सिद्ध प्रभु का स्वभाव है, वैसा ही मेरे आत्मा का स्वभाव है। मेरे अंदर की वितरागता मुझे प्राप्त करना है, तो वितरागता को बार बार निहारना पड़ेगा, जब भी मैं वितरागता को उपलब्ध कर सकूंगा। और वितरागता पे दृष्टि होगी तो वाणी में भी वितरागता आएगी। जो दिखता है वो बिकता है, जिसको देखोगे तो वही सामने आने वाला है। तो यहाँ आचार्य भगवान कहना चाहते हैं कि वाणी से, वचन से ही सब काम बिगड़ते हैं। कलह होती है, विवाद होता है, विसंगतियाँ आती है, किससे? वचन से, वाणी से। तो आचार्य भगवान कहना चाहते हैं कि जगत में पानी पर टैक्स है, बिजली पर टैक्स है, सेल टैक्स है,
इनकम टैक्स है, रोड टैक्स है, तो बोले वाणी पर भी टैक्स लगना चाहिए। वाणी पर भी टैक्स लगना चाहिए, जिससे कि आप उसको सही रूप से उपयोग कर सकोगे। और देखो, हमारे पूर्व तीर्थंकरों ने पहले ही से सोच रखा था, उनके दृष्टि में पहले आ चुका था, उन्होंने पहले ही हमारे लिए वाणी पर टैक्स लगा रखा है। अब तुम मत दो तो मत दो, वाणी पर टैक्स लगा रखा। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने वाणी पर टैक्स लगा रखा है। विचार कर रहे महाराज आप लोग, कैसा टैक्स लगा रखा है? टैक्स लगा रखा है, सबसे पहले बोला है सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य अणुवत चलो, सत्य महाव्रत चलो, वचन गुप्ती चलो, भाषा समिति चलो। अगर आप इनके दरमियान चलोगे तो आप वो वाणी पर टैक्स ही है। ये वाणी पर टैक्स है। हित मित प्रिय वचन बोलना, अगर तुझे वचन बोलना है, पहले तो कह दिया तुम मौन रहो। अगर अपने आत्मा की उपलब्धि करना है तो वचन गुप्ती, मौन रहो। और मौन नहीं रख सकते हो तो कहते हैं कि आप समिति से बोलो, भाषा समिति का प्रयोग करो। और भाषा समिति का मतलब क्या होता है? हित मित प्रिय वचन बोलना। छड़ाले में क्या कहा? मुख चंद्र से अमृत झरे। क्या है पंक्तियां पूरी याद मेरे को आ रही है, आगे पहले वाली उसमें आया ना कि मुख चंद्र से अमृत झरे, तिनके वचन संशय हरे, मुख चंद्र से अमृत हरे, अमृत झरे। मुनियों के, त्यागियों के, संयमियों के वचन कैसे होते हैं? मानो कि अमृत झर रहा हो, अमृत झर रहा हो। तीर्थंकर की वाणी कैसी होती? अमृत के समान होती। पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, मन भरता ही नहीं, मन नहीं भरता है। क्यों? अमृत है वो। पानी एक बार पियोगे, पानी का प्यासा व्यक्ति है, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास के बाद ऊब आ जाती है उसको, नहीं अब पानी नहीं चाहिए। जबरदस्ती करो तो उल्टी हो जाए। पानी की प्यास लगी गर्मी के दिनों में, 2-3 गिलास पानी पी लिया, 4 गिलास पानी पी लेते, बहुत प्यास लग रही है, मुंह सिक रहा था। अब 4 गिलास 5 गिलास के बाद में उसको फिर आग्रह करें और पानी पी भैया तू, तो क्या हो जाएगा? अब पानी पिया हुआ बाहर आ जाएगा। तो उसमें तो ऊब हो सकती है, उसमें ग्लानि हो सकती है, लेकिन तीर्थंकरों की वाणी, आचार्यों की वाणी तो अमृत तुल्य है, जो मानो कि चंद्रमा की चांदनी के समान शीतलता प्रदान करने वाले होते। तो बंधुओं, वह हमें अपने भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए, भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए सत्य धर्म के संबंध में, सत्यवाणी के संबंध में आचार्य हमें प्रेरणा देते हैं। बुद्ध जन परिसेव्यम सर्ग मोक्षैक द्वारम सकल सुख निधानम धर्म बीजम गुणाढ्यम जिन वचन पवित्रम सर्व पापापहारम शिव करमतिसारम तम वचो ब्रूहि सत्यम। प्रेरणा देते हैं हमारे को भगवान कि वो वचन कैसे है? बुद्ध जन परिसेव्यम, ज्ञानी जनों के द्वारा जो परिसेव्य है, सेवन किए जाते हैं। स्वर्ग मोक्ष एक द्वार, वचन वो है सत्य, वाणी वह पवित्र है जो कि स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। बताइए आप, अगर मैंने सत्य बोलने का संकल्प कर लिया है तो मेरे स्वर्ग की दूर नहीं है, मोक्ष सुनिश्चित मिलने वाला है, क्योंकि जिसने अंदर के सत्य को जान लिया तो उसकी वाणी भी सत्य होने वाली है। अंदर के सत्य को जाना तो वाणी में भी सत्यता आने वाली है, तो वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। सकल सुख निधानम, सत्य वाणी, सत्य वचन सुख के खजाने हैं, सुख के निधान है। कल चर्चा की थी कि जिसके बोलने के बाद मुझे पछतावा हो जाए तो वो वचन सुखकारी कैसे हो सकता है? अरे वाणी निकले तो अमृत निकले, विष तो मत उगले। वाणी निकले अमृत निकले, विष तो न निकले। कहा है चिंतक कहते हैं कि तुम किसी कुछ काम कर सको न कर सको,
लेकिन इतना तो जरूर करना कि 2 शब्द जरूर अच्छे बोलना। कुछ किसी का कर सको या न कर सको, लेकिन 2 शब्द अच्छे बोलना। क्यों? तो कहते हैं कि विज्ञान कहता है कि जबान पर लगी हुई चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जबान पर लगी हुई चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जबान से लगी हुई चोट कभी ठीक नहीं होती है। जबान से लगी हुई चोट ठीक नहीं होती है। तो बंधुओं, सकल सुख निधानम, सकल सुख का खजाना है सत्य बोलो। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो धर्म बीजम गुणाढ़्यम, वो धर्म का बीज है और गुण की वृद्धि करने वाला है, अपने आत्मिक गुण का विकास करने वाला है। कौन? सत्य वचन। सर्व पापापहारम, सर्व पाप का अपहरण करने वाला है। पाप उसके पास आने ही वाला नहीं है, सत्य जो बोलेगा। सकल जिन वचन पवित्रम, जिन वचन से पवित्र, अतिसारम अति श्रेष्ठ, सत्यम वचः, सत्य वचन, तुम वचो, तुम्हें बोलना चाहिए। सत्य वचन की इतनी महिमा है, इसलिए तुम्हें सत्य वचन बोलना चाहिए। कहते हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। हर आचार्य ने, हर विद्वान ने, हर ग्रंथ में इस कारिका को उद्धृत किया है। क्या कहते हैं? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। मां ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात् देश धर्म सनातन। कहते हैं सनातन धर्म है। बोले सनातन मतलब शाश्वत धर्म है, अनादि निधन धर्म है। क्या धर्म है? सत्य ब्रूयात् प्रियम, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्य और प्रिय बोलना। मां सत्यम अप्रियम ब्रूयात्, अप्रिय सत्य मत बोलो। सत्य प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। फिर प्रियम न अनृतम, प्रिय तो हो लेकिन असत्य न हो। पहले कह दिया सत्य बोलो अप्रिय न हो, अप्रिय तो बोलो लेकिन असत्य न हो, झूठ न हो। ऐसा धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। 3 बिंदु हैं। सत्य बोलना है लेकिन प्रिय बोलना है। हमारी आचार्यों की वाणी सत्य होती है और प्रिय होती, कर्ण प्रिय। अभी 2 बिंदु समझते हो उसको अपन। सत्यम अप्रियम, सत्य हो लेकिन अप्रिय हो। और दूसरा बिंदु है प्रिय हो लेकिन अनर्थ हो, झूठ हो। अब देखिए अपन तुलसीदास जी, मैंने पढ़ा, तुलसीदास जी भिक्षा के लिए जाते हैं। भिक्षा के लिए जाते हैं, भिक्षा लेने के समय बोलते हैं कि ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, क्या मुझे भिक्षा मिल जाएगी? तुलसीदास जी क्या बोलते हैं? ओ मेरी माँ, क्या मुझे भिक्षा मिलेगी? अब कबीर थे, कबीर तो अक्षर थे जरा वो, तो बोलते ओ मेरी माँ के पिता, ओ मेरी माँ के पिता, क्या मुझे भिक्षा मिल जाएगी? मेरी माँ के पति, हाँ, ओ मेरी माँ के पति, क्या भिक्षा मिल जाएगी? दोनों वचनों में अंतर नहीं है, दोनों वचन एक ही है, एक ही अर्थ कहने वाले। ओ मेरी माँ, क्या मुझे भिक्षा मिल जाएगी? सत्य है, प्रिय भी है। सत्य है और प्रिय भी है। लेकिन कबीर के वचनों में क्या है? ओ मेरी माँ, मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी, मेरी पिता की पत्नी, क्या मुझे भिक्षा मिल जाएगी? तो इसमें जरा
अप्रियपना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और वाक्य बड़ा भी हो गया, हित मित प्रिय बोलना है अपने को। तो सत्य दोनों होकर के भी वो अप्रिय है, लेकिन सत्य जरूर है, सत्य भी है और वो प्रिय भी है। ऐसे अपन एक आंख वाले को काणा बोल देंगे नहीं, एकाक्षी बोल दीजिए आप। क्या बोले उसको अपन? एकाक्षी। तो एकाक्षी बोलने पे वो सत्य भी है और प्रिय भी है। एकाक्षी बोलागा अपन ने, काणा बोल देंगे तो सत्य बोल रहे लेकिन अप्रिय है, काणा बोल दिया अपन ने। तो बंधुओं, इसलिए हमें हित मित और प्रिय वचन बोलना चाहिए। हित का मतलब है स्वपर कल्याणकारी, स्वपर उपकार करने वाले वचन को कहते हैं हित वचन। और जिसमें स्व और पर का स्वार्थ सतता हो, ऐसे वचन हितकारी नहीं हो सकते। स्व और पर का स्वार्थ सतता हो ऐसा वचन बोला आपने, वो हितकारी नहीं है। स्व और पर का कल्याण करने वाला वचन हितकारी होगा। थोड़ा गहरे में जाना, स्वार्थ सिद्ध होकर अपन बोल रहे हैं तो वो हितकारी नहीं होगा। अपना उल्लू सीधा करना है अपने को, इसलिए अपन हित बोल रहे हैं। कोई अपने को उसे ऐठना है, कोई चीज लेना है अपने को, इसलिए बोल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। मित का मतलब परिमित, सीमित, मर्यादित, कम अक्षरों में ज़्यादा बात कहना, सांकेतिक भाषा में कहना, टू द पॉइंट बोलना। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बोलना भी क्या हो जाएगा? मित। पहले ज़माने में, अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया, पहले ज़माने में वो चलते थे, टेलीग्राम चलता था, कम से कम अक्षर होने चाहिए टेलीग्राम में। टेलीग्राफी से जितने अक्षर ज़्यादा होंगे उतने अक्षर के पैसे देना पड़ते थे, इसलिए हमने कहा कि टैक्स लगना चाहिए वाणी पर। पैसे लगते थे पहले, जब आया था मोबाइल, पहले फ़ोन आ गए थे जब वो वाले, तो उसमें टेलीफोन बूथ पे जाने के लिए फ़ोन लगाने जाना पड़ता था, मीटर चलता था, है ना। पहले मीटर चलता था तो बहुत कम समय में बात बोल करके अपना चौका नीचे रख देते थे, वो मीटर घूम रहा है सामने, है ना। हाँ तुम पहुँच गए, हाँ मैं सुकुशल पहुँच गया, रख दो बोले। क्यों? पैसे लगते थे, इसलिए कहा। वो पहले टैक्स लगता था तो आदमी कम बोलता था, है ना। अब टैक्स लगना बंद हो गया है, इसलिए आदमी वाचाल हो गया, मुखर हो गया है। बोलना है तो बात कर रहे हैं। एक प्रेमी दूसरे प्रेमिका से बात कर रहा हो, फिर देख लो आप, एक प्रेमी प्रेमिका से बात करे तो घंटों बीत जाए, फोन बंद नहीं हो रहा है, दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है कि यार कितनी बात कर रहे हैं यार ये, हैं कितनी बात कर रहा है ये आदमी, तो पैसा नहीं लगता है ना। तो कम बोलेंगे। मस्तिष्क के 4 हिस्से होते हैं, उस मस्तिष्क में चौथा हिस्सा होता है जो कि होता है आत्मज्ञान को बढ़ाने वाला चौथा हिस्सा होता है। एक तो होता है तर्करूप, तर्करूप होता है। 4 हिस्से होते हैं मस्तिष्क के। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 4 हिस्से होते हैं मस्तिष्क के। एक में पहले हिस्से में होते तर्क बुद्धि वाला, वो शुरू में जब बच्चा पढ़ने को जाता है उस समय उसको तर्क बुद्धि वाला मस्तिष्क ज़्यादा काम करता है। उसके बाद में योजना बनाने वाला मस्तिष्क तो होता है। जब पढ़ लिखता है और धंधा पानी करना होता है, फिर उस मस्तिष्क का काम चलता है योजना बनाने का काम, वो काम करता है। और एक होता है चंचल वृत्ति वाला मस्तिष्क। तो चंचल वृत्ति वाला मस्तिष्क जितनी वाचालता करोगे, जितना आप बोलोगे, उतना वो काम करता है। तो आपको बाहर ही ले जाने वाला है, आपको शांति देने वाला है नहीं, चंचल वृत्ति वाला वो मस्तिष्क। और अंत में अंतर ज्ञान को विकसित करने वाला मस्तिष्क को, अंतर ज्ञान को विकसित करने वाला एक हिस्सा होता है, और वह मौन से विकसित होता है। वह बहुत कम बोलने वालों का विकसित होता है। कौन सा? अंतर ज्ञान का मस्तिष्क। और अंतर ज्ञान को जानने वाले, अंतर ज्ञान में जाने वाले जो महात्मा होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, महर्षि होते हैं, योगी जन होते हैं, वे उस अंतर ज्ञान का प्रयोग करते हैं और अंतर की यात्रा करते हैं, क्योंकि मौन रहते हो, बहुत कम बोलते हैं, मित बोलते हैं। तो बंधुओं, उसके बाद प्रिय, कर्ण प्रिय हो, सुनने में मधुर हो, सुनने में मधुर हो, श्रुति सुखद, सुनने में सुखद हो, वो वचन कैसा कहलाएंगे? प्रिय वचन। कर्कश, कठोर, मर्म भेदी न वचन हो, वो प्रिय वचन। तो हित, मित और प्रिय वचन बोलने वाला सत्य का आराधन करने वाला होता है। अब मौन की साधना कैसी होती है?
मौन कैसे साधा जाए, मौन से क्या लाभ होते हैं, कल आने वाले समय में चर्चा करेंगे। कल चर्चा होगी मौन पर, तो चर्चा होगी अपनी मौन पर, ठीक है ना। ओके, ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबके लिए आशीर्वाद।